Let's discuss मैप फंक्शन। मैप फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो मैप 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 नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। कोड सेल बहुत सारे बना लिए हैं एम्प्टी। अब देखते हैं हम इनको फिल कर पाते हैं या नहीं। सो सबसे पहले जी मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन भी हम थ्रू एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि मैप फंक्शन हमारे पास होता क्या। सो एक नंबर वन, ठीक है जी। नंबर वन का एक आर्ग्यूमेंट दिया, एक लिस्ट बना ली इस तरह से। अब हम थोड़ा सा मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड होकर चलूंगा क्योंकि हमने डीबगिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो हम जरा देखते हैं कि इनमें से इवन कौन से हैं, ओड कौन से हैं। इवन इक्वल टू लैम्डा। देखते हैं अब ये हमारे लिए काम करता है या नहीं। एक्स एंड देन दिया मैंने आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होगा ये, अगर ये डिवाइड होता है दो के साथ तो मुझे रिजल्ट देता है zero। ऐसे ही होगा नहीं जी? नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे वेरिएबल के लिए होता है, इसके लिए मुझे दो इक्वल के मार्क्स डालना पड़ेंगे। और फिर मैं आप चाहता हूँ इवन हो। तो यहां तक तो आपने मेरे देख लिया। लैम्डा फंक्शन में मैप फंक्शन इस तरीके से हमें ट्रू फॉल्स में आंसर करता है अगर हम एक लिस्ट को एड्रेस कर रहे हैं। अदरवाइज सो मैप पूरी लिस्ट को हम एड्रेस कर इस तरीके से इवन नाम वन, ठीक है जी। तो एक सेकंड, फिर मैप एट ये यहाँ पे क्यों से अंटिल टाइप कास्ट, ठीक है जी। तो ये मुझे इस तरह के रिजल्ट दे देगा। ये फ्लाई वेरिएबल के तौर पर काम करेगा, फ्लाई मेमोरी के तौर पर। कल भी हमारे पास ये रिजल्ट्स कहीं पे आ रहे थे, मे बी आप लोगों को याद होगा। कल जब हम डिक्शनरी डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज हमारे फ्लाई मेमोरी के तौर पर एक कंप्यूटर में एक खास जगह पे जाके वो चीज सेव हो जाती है। तो इसको हम तब तक एड्रेस नहीं कर सकते जब तक हम इस मैप को लिस्ट में चेंज ना करें। तो पहले मुझे इस मैप को नम वन के मैप को लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। सो किस तरीके से लिस्ट और टाइप कास्टिंग इसकी करनी है। मैप और उसके बाद एक सेकेंड इवन नाम। अच्छा ठीक है, ये तो बेहतर हो गया। नाम वन जूम आउट हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास लिस्ट की सूरत में आ जाएगी। अगर हम टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे तो वो हमारे पास उसी सूरत में ही रहेगी। ठीक है जी। तो मैप फंक्शन और मैप फंक्शन जो है वो लैम्डा फंक्शन को ही थोड़ा सा इलेबरेट कर देता है, ये थोड़ा सा बेहतर कर देता है। इसको जरा मैं सिंपल फंक्शंस में मैप फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को दिखाता हूँ और उम्मीद है कि उससे आपको जरा क्लियरेंस ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है जी। मैप फंक्शन, मैं चाहता हूं कि मेरे पास गपशप के लिए थोड़ा सा टाइम बचे, तो इसलिए मैं जरा इसको तेज करता हूँ। मैप फंक्शन इन सिंपल फंक्शंस। फंक्शंस तो अगेन मिसाल हमारे मेरे पास एक जेनेरिक सी मिसाल है, वही लेते हैं। डेफ क्यूब, क्यूब ले लेते हैं या स्केयर इस बार लेते हैं, मैंने क्यूब पहले यूज किया था। स्केयर और बीच में मैं पैरामीटर दूंगा नंबर का। एक सेकेंड, जरा अपने आंखें कान खुले रखिएगा क्योंकि अब मैं यूज करने लगा हूं इफ की कमांड। इफ नंबर, सपोज करता हूं कि नंबर जो है मेरा, अगर नंबर मेरा 3 से बड़ा है तो रिटर्न, रिटर्न नंबर 2। ठीक है जी, यहां तक हमारा हो गया नंबर 2 पे। अब एक मैं बनाने लगा हूं लिस्ट, उसका मैं नाम लिखता हूं नू 3। ये मैंने बनाई लिस्ट और इसमें मैंने दे दिया 1 2 3। सॉरी लिस्ट बनानी थी,
1 2 3 4 5 6 7। आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा मेरे ख्याल में बढ़ा लेते हैं, इसको 4 4 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जरा समझ आप लोगों को बेहतर आ जाए। अब जरा स्केयर का रिजल्ट देख लेते हैं, स्केयर रिजल्ट, और स्केयर का रिजल्ट देखते हैं। और वो किस सूरत में हम देखेंगे, हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, अदरवाइज वो फ्लाई मेमोरी के तौर पर फ्लाई मेमोरी। इसके बाद मैं आप लोगों को जरा बेहतर तरीके से इलैबोरेट कर दूंगा आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। सो मैप, और फिर हमने क्या डाला था, दोबारा से स्केयर ब्रैकेट और अपना स्केयर स्केयर कॉमा न्यू 3, ठीक है जी। और अब हम प्रिंट करवा लेते हैं अपने स्केयर के रिजल्ट, स्केयर सेट। ठीक है जी, तो मैप फंक्शन इस तरीके से हमारे पास काम करता है मल्टीपल कोड को रन करने में। और सिंपल फंक्शन में भी मैप फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हम यूज करते हुए, और लंबा जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डील कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं जी फिल्टर फंक्शन को। सारी चीजों को आप फंक्शन के हवाले से एक दफा गो थ्रू कर दें, और उसके बाद हम इनको एक एक करके और जरा बेहतर तरीके से कल के लेक्चर में एलैबोरेट कर देंगे इंशाल्लाह। दोबारा से इसी इसी फाइल को हम खोल लेंगे और ये सारी चीजें देखो इससे भी बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर देंगे, अगर आप उनको, उम्मीद है खैर आप लोगों को समझ लग गई, इससे आने में आने हैं। खैर जी, डेफिनेशन अब फिल्टर से आप लोगों को समझ तो खैर आ गई होगी। ओड, अब ओड इवन ओड हम डिस्कस करें तो आप ओड के हवाले से देख लेते हैं। ओड नंबर, और यहाँ पे हमने अपना पैरामीटर दिया और नंबर, और इफ नंबर इज, नंबर को हम जब दो पे डिवाइड करें तो वो 0 के बराबर ना है, तो नंबर ओड है, ठीक है जी। कि जब दो से हम किसी भी नंबर को तकसीम करें वो 0 के बराबर ना है तो वो नंबर ओड है। तो अगर ऐसा हो तो मुझे ट्रू रिटर्न कर, ठीक है जी, ट्रू मुझे रिटर्न कर। अब एल्स लगाने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ नंबर 4 की, और उसमें मैं डाल देता हूँ इवन और ओड मिक्स नंबर, 14 16। अब मैं जरा आंखें बंद करके ओके, अब फिर 29, एक सेकंड फिर से, ठीक है 20, ठीक है जी। तो बड़े अच्छे तरीके से कोई हमारे पास मिक्स नंबर्स की लिस्ट बन गई है। और आप इसको जरा देख लेते हैं, एक आर्ग्यूमेंट, एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करते हैं फिल्टर्ड नंबर्स का। फिल्टर्ड नंबर्स का एक वेरिएबल किया कंस्ट्रक्ट, और इसको इसी तरीके से हम कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। कि एक लिस्ट है, फिल्टर ओल्ड नंबर को लिस्ट में कन्वर्ट करो, और फिर मुझे उसका प्रिंट दे दो, प्रिंट। और इसमें मुझे दे दिया फिल्टर्ड, फिल्टर्ड नंबर्स। अगेन आप लोगों ने मुझे नहीं बताना था, मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत डाले हैं। तो खैर कहाँ पे इशू है, देखो प्लीज। ओके जी, तो हमारे पास इसमें दो नंबर्स आ गए हैं। आप लोग मुझे सुन तो पा रहे हैं ना, जब गूंगे बहरे होके बैठे हुए हैं, क्या ख्याल है? जरा अनम्यूट करो तो दसो मैंने। अनम्यूट करें जी, मुझे थम्स अप नहीं चाहिए। अनम्यूट करे, एक बंदा नुमाइंदा बन के आगे हो, खुद से आगे आ जाए। आतिफ आ है? रही है आवाज। जी जी, आवाज आ रही मुझे। आप लोग इसके, इससे ऐसे लगता है कि जैसे मैं शायद खुद ही प्रैक्टिस करी जा रहा हूँ और मुझे इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ही ना इन्होंने मैनू तो पता है, तो इन्होंने भी पता ही होएगा क्योंकि चुप बैठे ने। तो आज से एक बंदा मैं चाह रहा हूँ
कि हमारा बन जाए नुमाइंदा। जो कौन बनना चाहता है वैसे? राया काजमी, आप बनना चाहेंगी? जी जी ठीक है। जी ठीक है, चले। राया काजमी आज से एम्बेसडर हैं आप सब स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो अब हम एक मॉक प्रोजेक्ट कर लेते हैं इन सब को, ताकि हम एड्रेस कर सकें जरा समराइज वे में। हम एक बनाते हैं सॉइल की हेल्थ को चेक करने के लिए एक टूल किट बनाते हैं, ठीक है जी। टूल किट सॉइल की हेल्थ को चेक करते हैं इसमें। सो ये जी हम साडे को किस तरह ना बनेगी, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें फंक्शंस मैं जरा थोड़े से ज्यादा बनाऊंगा। सबसे पहला मेरा फंक्शन होगा सॉइल की मॉइस्चर को चेक करने के लिए। सॉइल मॉइस्चर स्टेटस। ओके जी, दरम्यान में मैं डालूंगा पैरामीटर। पैरामीटर है मॉइस्चर। ओके। ये अब मैं इफ की फंक्शनैलिटी डाल देता हूँ। इफ मॉइस्चर मॉइस्चर इज मॉइस्चर इज लेस देन 30। सो फिर मुझे प्रिंट कर दो। अच्छा, रिटर्न रिटर्न सॉरी रिटर्न ड्राई। ओके। इफ अच्छा, एलिफ 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 मॉइस्चर इज लेस देन और इट्स इक्वल टू 60, देन ओके 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 रिटर्न रिटर्न क्या करो? मोइस्ट। ठीक है जी। या ऑप्टिमल। ऑप्टिमल कह देते हैं। ऑप्टिमल। और अगर हमारे पास लिस्ट एल्स। ओके, एल्स रिटर्न रिटर्न मोइस्ट। ठीक है जी। तो एक हमारे पास बन गया ये फंक्शन। एक और फंक्शन बनाते हैं, इसको जरा मैं रन करके देख लूं मैंने कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है जी। अब एक और बनाता हूं मैं, और उसमें मैं फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन के बारे से बना रहा हूँ। एफ फर्टिलाइजर। एक ऊपर भी मैंने फर्टिलाइजर वाला मेरा ख्याल बनाया था ना, तो उसका मैं पीएच के साथ ताल्लुक बना लेता हूँ। और इस तरीके से वो बनाते हैं जी कि सॉरी 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 इफ pH is more than 7, then return needs क्या चाहिए इसको? सपोज नाइट्रोजन। चलो। अच्छा, नीड्स एसिडिक फर्टिलाइजर, ये आर्ग्यूमेंट ठीक है। एलिफ अगर पीएच 7 के बराबर है तो क्या होगा? तो रिटर्न और नीड नाइट्रोजन या नीड सल्फर। ओके, सल्फर डालते हैं। और एलिफ और फिर एल्स कर देते हैं। एल्स इसमें हम क्या करें? रिटर्न नो फर्टिलाइजर नीडेड। ओके, ठीक है। ये हमारे पास बन गया दूसरा। अब जरा देखती जाइएगा किस तरीके से फंक्शंस क्रिएट करें। एक तीसरा फंक्शन बनाते हैं हम यील्ड की एस्टिमेशन के बारे से। यील्ड एस्टिमेट, ये हमने एक वेबसाइट बनाई है एक्चुअली। और उसका हम सपोज करें कि हम उसमें ये फंक्शन फीड कर रहे हैं। एस्टिमेट यील्ड एस्टिमेट। और इसमें हम पैरामीटर क्या डालेंगे? एरिया प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उम्मीद है ये सही तरीके से काम करेगा। और फिर मैं डालूंगा इफ नो
यहाँ पे हम सिर्फ डाल देते हैं रिटर्न एरिया क्रॉस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अच्छा जी, इससे पहले कि आप वो भूल जाएं डॉक स्ट्रिंग एक, मैं वो भी यूज कर लेता हूँ। और वो क्या थी कि प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली एक डॉग स्ट्रिंग एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, जिसमें आप अपने कोड की फंक्शनैलिटी डाल देते हैं। ठीक है जी। तो प्रोडक्टिविटी, तीन काफी नहीं? क्या सीन नहीं? सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स करेक्टली। ओके जी। तो हमारे पास ये एक बन गया जिसमें सोइल मॉइस्चर का स्टेटस, सोइल की फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन और सोइल की यील्ड एस्टीमेट हमारे पास आता है। अब इसकी जरा टेस्टिंग कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट की टेस्टिंग कर लेते हैं। सो पहला है जी हमारे पास सोइल का मॉइस्चर स्टेटस। तो सोइल का मॉइस्चर स्टेटस हम किस तरीके से चेक करेंगे? प्रिंट सोइल मॉइस्चर स्टेटस, और इसको हम डाल देते हैं 70, या इसको डाल देते हैं 50। फिर हम दूसरा अपना चेक करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैंने ये देखी ये गलती की और आप लोगों ने अगेन मुझे नहीं बताया। इसका आप लोगों से खैर अलग हिसाब लिया जाएगा, ये जो आप लोग देख रहे होते हैं और सुमुन बुकमुन बन के बैठे होते हैं, तो मेरी जरा भी हेल्प नहीं करते, मैं आप भी औखा सौखा होके और सारा काम कर रहा हूँ। प्रिंट, और लास्ट हमारा क्या था? यील्ड एस्टीमेट। ठीक है जी। यील्ड एस्टीमेट, और यील्ड एस्टीमेट को हम क्या करते हैं? एक हमारा हुआ 70 और एक हुआ 3। 3 हमारा प्रोडक्टिविटी है और 70 एरिया है। ये एरिया ज्यादा होना चाहिए था मेरा ख्याल है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी, एरिया कम। खैर है, फिलहाल हम टेस्टिंग की फेज में हैं। तो जी हमारा 50 था, और जैसा कि हमने डाला 50 से नीचे या 50 के बराबर, तो वो हमें ऑप्टिमल देगा एसिडिक फर्टिलाइजर, क्योंकि 6.5 है, 7 से कम है। और एक सेकेंड, क्यों इसने मुझे दिया जी नीड एसिडिक? अगर पीएच 7 से कम है तो उसको एसिडिक फर्टिलाइजर चाहिए, जबकि ये मेरा ख्याल से गलत है। पीएच अगर 7 से कम होगी तो फिर तो इसका ऑलरेडी एसिडिक है, तो इसको बेसिक फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। तो इसको हम दे देते हैं फर्टिलाइजर CaCO3 दे दें, या नाइट्रोजन मिलना चाहिए। ओके, लाइम दे देते हैं इसको। ठीक है जी। तो ओके जी। तो अब इसको लाइम चाहिए, ये इसकी टोटल यील्ड आ गई। और इस तरीके से एक हमने फंक्शंस बनाए, 3 फंक्शंस बनाए, सोइल मॉइस्चर स्टेटस, सोइल फर्टिलाइजर और यील्ड एस्टीमेट, जो हमारे यील्ड क्रॉप की सोइल की हेल्थ को चेक करके बनाता है। सोइल की मॉइस्चर, सोइल को फर्टिलाइजर की किसकी जरूरत है, और सोइल की यील्ड कितनी आ सकती है, जो एरिया को प्रोडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करे। सो इस तरीके से हमने फंक्शंस जो मशीन डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ह्यूमन डिफाइंड फंक्शंस हैं, लैम्ब्डा, मैप, फिल्टर, इसके अलावा हमने कमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, और और जो जो भी किया, जरा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं बहुत बोल लिया। सो आई एम स्टॉपिंग दिस स्क्रीन शेयर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।